Assalamu alaikum, dear students. Today we'll talk about a story from 9th class. The story is titled as The Adventures of Toto, and it's written by Ruskin Bond. So before going to the story, before talking about the story, before knowing what the story is about, we'll talk about the author of the poem, uh, and the name of the author is Ruskin Bond. Ruskin Bond is a very familiar name in India as far as the children's literature in India is concerned, as far as uh, the literature in English generally is concerned in India. बच्चों से मुतलिक जो हैं इसने काफ़ी सारी स्टोरीज़ कंपोज की हैं और इसको लाइफ टाइम के अंदर जो है वो काफ़ी सारे अवार्ड्स भी जो हैं वो इसके काम के एक्नॉलेजमेंट में इसके काम के उसको कहते हैं कि एक्सेप्टेंस में इसको जो है काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं. सो रस्किन बॉन्ड इज़ अ वेरी फैमिलियर नेम इन इंडिया and is a very well known author in India. So Ruskin Bond was born on 19th May 1934. He is an Indian author of British descent. That means her parents belonged to British, her ancestors were Britishers. उसका जो हम कहेंगे कि जो उसका सिलसिले नस्ब जो था यानी कि नस्ब वरासत जो ये उसका जो ओरिजिन था एक्चुअली वो ब्रिटिश था क्योंकि वो ब्रिटिश में रहते वो ब्रिटिश इंडिया में उस वक्त हिंदुस्तान में रहते थे और उसकी पैदाइश जो है वो हिंदुस्तान में ही हुई. तो ही वॉज बॉर्न इन कसोली हिमाचल प्रदेश. And currently he lives with his adopted family in Landor is a place in Mussoorie, and Mussoorie is a hill station in district Dehradun state Uttarakhand. तो वहाँ पे आजकल जो है उसके बाद जो है ये रह रहे हैं. सो इनको इनके काम के रिकॉग्निशन में इनका जो चिल्ड्रंस एजुकेशन और लिटरेचर के फील्ड में जो है उसके ग्रोथ के इवज़ में उसके एक्नॉलेजमेंट में उसको काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले हैं. सो इन 1992 ही वाज अवॉर्डेड साहित्य एकेडमी अवार्ड. ये एक लिटरेरी ऑनर होता है हिंदुस्तान में. इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स की तरफ से ये एनुअली जो है ये दिया जाता है ऐसे राइटर्स को फॉर द मोस्ट आउटस्टैंडिंग बुक्स ऑफ लिटरेरी मेरिट published in many major Indian languages. हिंदुस्तानी किसी भी लैंग्वेज में अगर कोई आउटस्टैंडिंग काम हो, कोई बेहतरीन काम हो, कोई बेनिफिशियल काम हो, उसके लिए ये अवार्ड्स जो हैं दिए जाते हैं. तो एक नावल लिखी थी उन्होंने इंग्लिश में और उस नावल का नाम था आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा. उसके लिए इनको जो है ये 1992 का साहित्य एकेडमी अवार्ड जो है दिया गया था. तो इसके अलावा ही वॉज अवॉर्डेड पद्मश्री इन 1999 एंड पद्म भूषण इन 2014. दैट मीन्स रिसेंटली. सो ये पद्म श्री अवार्ड जो होता है इट्स अ फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया. इस आफ्टर यानी कि भारत रत्न इससे पहले आता है. इसके बाद जो है भारत रत्न से पहले जो है पद्म विभूषण और उसके बाद जो है पद्म भूषण आता है. सो इट्स गिवन एवरी ईयर ऑन रिपब्लिक डे बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो इट वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1954. यानी ये अवार्ड्स देने की बुनियाद जो है वो 1954 में पड़ी थी. ये भी इन रिकॉग्निशन ऑफ डिस्टिंग्विश्ड कंट्रीब्यूशंस इन वेरियस स्फीयर्स ऑफ एक्टिविटीज़. यानी कि किसी भी फील्ड के में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशंस के लिए इसमें सिर्फ लिटरेचर ही नहीं है बल्कि इट इंक्लूड्स आर्ट्स, इट इंक्लूड्स इंडस्ट्री, लिटरेचर के अलावा साइंस, सपोर्ट्स, मेडिसिन, सोशल सर्विस एंड पब्लिक अफेयर्स. यानी इनमें जो भी कोई इंसान जो है वो कोई आउटस्टैंडिंग काम करता है, वो कोई बेहतरीन काम करता है, हम उसको कहेंगे सिंपल टर्म्स में कि जो कोई नुमाया काम इन फील्ड्स में जो है वो अंजाम देते हैं, उनको ये जो है पद्मश्री अवार्ड जो है उसे नवाजा जाता है.
इसके अलावा पद्म भूषण के बारे में थोड़ी बहुत बात करेंगे। ये थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है हिंदुस्तान में, प्रिसीडेड बाय द भारत रत्न, पद्मा विभूषण एंड पद्मश्री। तो ये भी डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए दिया जाता है, जो कि बहुत हाई ऑर्डर की होती हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, यानी डिस्टिंक्शन ऑफ रेस, डिस्टिंक्शन ऑफ ऑक्यूपेशन, पोजीशन और सेक्स। So this award, this particular award criteria includes services to any field, including services rendered by the government servants। यानी कि जो पद्म भूषण है ये गवर्नमेंट सर्वेंट्स को भी दिया जाता है अगर उनका काम जो है वो किसी तरह से किसी मामले में आउटस्टैंडिंग हो, यानी वो बहुत ही नुमाया काम हो और उससे काफ़ी सारे लोगों को फ़ायदा पहुँचे, तो ऐसे शख्स को जो है ये पद्म भूषण अवार्ड्स वगैरह जो हैं वो दिए जाते हैं। तो रस्किन बॉन्ड जो था, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि इसके रिसेंट्स जो हैं, इसके एंसेस्टर्स जो थे वो ब्रिटिश थे। तो इनके पेरेंट्स के नाम आपको बता देता हूँ। एडिथ क्लर्क एंड ओबरी अलेक्जेंडर बॉन्ड जो हैं, ये इनके पेरेंट्स के नाम थे। जैसा कि किताब में आपके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कसुली हिमाचल प्रदेश में एक जगह है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था जब ब्रिटिश इंडिया था, यानी कि जब अंग्रेज़ों की यहाँ पे हुकूमत थी। तो बॉन्ड वाज ओनली 8, यानी रस्किन बॉन्ड वाज 8 years old व्हेन हर पेरेंट्स गॉट सेपरेटेड। सो उसके पेरेंट्स जो हैं वो अलग हुए जब सिर्फ ये 8 साल का था। तो उसके बाद इसकी माँ जो है उसने एक पंजाबी हिंदू से शादी करी। तो रस्किन बॉन्ड जो हैं ये अपने फादर के साथ दिल्ली में काफ़ी टाइम रहे, जो कि रॉयल एयर फोर्स, जो उस वक्त की ब्रिटिश एयर फोर्स थी, उसमें जो है वो एम्प्लॉई थे। सो ही वॉज वेरी क्लोज टू हिज फादर एंड वो इस पीरियड को एज वन ऑफ द हैप्पीस्ट टाइम्स ऑफ हिज लाइफ बताता है, यानी कि जो वक्त उसने अपने बाप के साथ गुजारा वो उस टाइम को अपनी ज़िंदगी का खूबसूरत वक्त जो है बताता है। तो रस्किन बॉन्ड का जो ये फादर था जिसके साथ इसकी काफ़ी क्लोज एसोसिएशन थी, सो ही डाइड व्हेन ही वाज ओनली 10 years old। यानी कि जब रस्किन बॉन्ड जो है वो सिर्फ 10 साल के थे तो उनके बाप जो हैं वो मलेरिया की वजह से वो फोत हो गए। और उसके बाद जो है ही went to his mother and was raised by his mother and stepfather in देहरादून। और वो आजकल भी देहरादून में ही रहते हैं। तो इसके और कुछ और कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, बॉलीवुड में भी इसके कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं लिटरेचर के अलावा। 1978 में बॉलीवुड की एक फ़िल्म आई थी और फिल्म का नाम था जुनून। तो ये इट वाज बेस्ड ऑन बॉन्ड्स हिस्टोरिकल नावल, एक नावल पे बेस्ड थी ये, और उस नावल का नाम था A Flight of Pigeons, and it was about an episode during the revolt or during the rebellion of 1857, जो हिंदुस्तान का उस वक्त की 1857 में जो सबसे बड़ी बगावत हुई थी अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो उसमें एक एपिसोड को लेके वो फिल्म बनाई गई, फिल्म का नाम रखा गया जुनून। और ये बेस्ड थी एक नावल पे, जो नावल रस्किन बॉन्ड ने लिखी थी, और नावल का नाम था ए फ्लाइट ऑफ पिजन्स। तो इसके अलावा जो है सेवरल स्टोरीज ऑफ रस्किन बॉन्ड हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द स्कूल करिकुलम। मैंने आपको पहले कहा कि जो अवार्ड्स उसको मिले थे ये इसी एक्सेप्टेंस में थे, इसी की रिकॉग्निशन में थे कि इन्होंने बच्चों की स्टोरीज़ काफ़ी सारी लिखी हैं। तो उसकी काफ़ी सारी स्टोरी जो हैं वो स्कूल करिकुलम में, यानी पढ़ाई के लिए बच्चों की, जिस तरह से ये वाली एडवेंचर्स ऑफ टोटो आपके लिए किताब में आपके निसाब में शामिल की गई है। इसके अलावा उसकी और काफ़ी स्टोरी जो हैं वो स्कूल करिकुलम में जो है, स्कूल के निसाब में जो है वो शामिल की गई थी। तो इसके अलावा एक और फिल्म आई थी 2005 में, ब्लू अम्ब्रेला उसका नाम था, जिसमें रस्किन बॉन्ड ने एक उसका खुद का एक अपीयरेंस था उसमें। ब्लू अम्ब्रेला में एक फ़िल्म आई थी, वो भी इसी के किसी नावल या किसी स्टोरी पे बेस्ड थी। तो रस्किन बॉन्ड जो है एक और फिल्म में वो खुद आए थे, उन्होंने खुद अपीयरेंस दिया था उसमें एज क्लर्जीमैन, एज बिशप, यानी कि एज पादरी उसने उसमें एक छोटा सा रोल किया था। और उस फिल्म का नाम था सात खून माफ़, और ये फिल्म आई थी 2011 में। ये भी उसकी एक शॉर्ट स्टोरी पे बेस्ड थी, और उस शॉर्ट स्टोरी का नाम था, वो भी शॉर्ट स्टोरी इंग्लिश में लिखी गई थी, और उस शॉर्ट स्टोरी का नाम था सुहानाज 7
हस्बैंड्स। तो ये तो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी इसके बारे में। हम किताब की तरफ आते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे इसके बारे में क्या लिखा गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एट द एज ऑफ 10 रस्किन वेंट टू देहरादून बिकॉज ऑफ हिज फादर्स सडन डेथ ड्यू टू द फ्रीक्वेंट बाउंड्स ऑफ मलेरिया एंड जॉन्डिस। यानी कि 10 साल की उम्र में, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा कि इसके वालिद का इंतकाल हो गया था, तो ये मलेरिया की वजह से ड्यू टू द रिपीटेड एंड रेगुलर स्पेल्स ऑफ फ्रीक्वेंट मीन्स लगातार, फ्रीक्वेंट मीन्स रिपीटेड, फ्रीक्वेंट मीन्स मुतवातिर इसके जो हैं वो बाउट्स आते थे मलेरिया के, यानी कि मलेरिया के जो हैं स्पेल्स आते थे, फिट्स आते थे, यानी कि इस बीमारी का बार बार इनको मलेरिया का दौरा पड़ता था। और जॉन्डिस की जो बीमारी थी, यानी यरकान की बीमारी जो थी, इसकी वजह से इनके वालिद जो हैं वो दुनिया से चल बसे थे। तो ही हैज़ लिव्ड इन लैंडोर सिंस द 1960s, having previously also lived as a child and young man in Shimla, जामनगर, मसूरी, देहरादून एंड लंदन। यानी कि ही हैज़ लिव्ड इन लैंडोर सिंस 1960। तो लैंडोर में जो है वो 1960s जो से वो रहे हैं। इसके बारे में हमने पहले बात की थी कि ये उत्तराखंड में देहरादून डिस्ट्रिक्ट में एक जगह पड़ती है। यहाँ पे ये रहा है। हैविंग प्रीवियसली आल्सो लिव्ड एज ए चाइल्ड एंड यंग मैन, यानी एक बच्चे की हैसियत से और एक यंग मैन की हैसियत से ये पहले शिमला में भी रह चुके हैं, जामनगर भी रह चुके हैं, मसूरी भी रह चुके हैं, देहरादून में भी रह चुके हैं और कुछ टाइम तक लंदन में भी इन्होंने क़याम किया है। सो मोस्ट ऑफ हिज राइटिंग्स शो a strong influence from the social life in the hill stations at the foothills of the Himalayas, क्योंकि ये उत्तराखंड में और हिमालयाज़ के हिल स्टेशंस उसके फुटहिल्स में रहते आए हैं। तो इनके जो अक्सर जो इसकी राइटिंग्स हैं, दोज राइटिंग्स आर इंस्पायर्ड दोज हिल स्टेशंस, यानी कि वो जो पहाड़ी सिलसिले थे, वो जो पहाड़ी इलाके थे, उनसे इंस्पायर होके, उनसे मुतासिर होके उन्होंने अपनी सारी जो है काफ़ी सारी कहानियाँ लिखी हैं। वेयर ही स्पेंड हिज चाइल्डहुड, जहाँ पे उसने अपना बचपन गुजारा था। So his first novel was The Room on the Roof, published when he was only 21 years and partly based on the experiences at Dehradun in his small rented room on the roof. तो ये रूम ऑन द रूफ, ये नावल उन्होंने पहली लिखी थी अपने लिटरेरी करियर की, और ये 21 ईयर्स की एज में इसको पब्लिश किया गया था। दैट मीन्स बहुत छोटी उम्र से ही उनको जो है राइटिंग का शौक़ था, उनको लिखाई का शौक़ था। तो ये 21 ईयर्स की एज में पब्लिश की गई थी। तो ये भी देहरादून में ही एक छोटे से रेंटेड रूम में रहते थे वो, ऑन द रूफ, यानी कि छत पे बिल्कुल ऊपरी मंजिल पर जो है वो एक किराए के कमरे में रहते थे। और वहाँ के एक्सपीरियंसेस से मुतल्लिक, यानी वहाँ पे उनकी ज़िंदगी कैसे थी, वहाँ पे उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया, उनको क्या लगा, उन्होंने क्या देखा, इसके बारे में पूरी तरह से इस नावल में उन्होंने बात की है। ही इज़ कंसिडर्ड टू बी एन आइकन अमंग इंडियन राइटर्स। ही वॉज अवार्डेड द पद्म श्री इन 1999 फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द चिल्ड्रंस एजुकेशन। तो एक मॉडल के तौर पे उसको माना जाता है, एक आइकन के तौर पे उसको इंडियन राइटर्स में माना जाता है। तो उसको 1999 में इसके इससे मुतल्लिक़ हमने पहले बात की कि उसको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था, कि जो चिल्ड्रंस लिटरेचर था उसके एवज़ में, उसके रिकॉग्निशन में, उसकी एक तरह से एक्नॉलेजमेंट में, यानी कि उसके काम को जो है वो एक्नॉलेज किया गया और उसको अवार्ड दिया गया। तो ये था इसके बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम स्टोरी पे आएंगे और स्टोरी से मुतल्लिक़ हम बात करेंगे।